आज ना हमने भगवत गीता में जो पढ़ा है उसमें ना कई सारे लोगों का ना एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ जिसमें कि लोग हमसे पूछते हैं कि अब हमें मतलब लोग कहते हैं कि हम बहुत सारी योनियों में से ट्रेवर्स होके आ गए, मतलब हमने उन्हें पार कर लिया। तो मतलब हम अब हम मनुष्य बन गए। अब मनुष्य बनने के बाद में हम वापस से किसी और योनि में नहीं जाएंगे। मतलब कि हम वापस से अगर आए पृथ्वी पे तो हम मनुष्य ही बनेंगे। तो ये जो अवधारणा है ना, ये जो वो लोग सोचते हैं, उसको दूर करने के लिए मैं आज एक श्लोक लेके आई हूँ जो कि भगवान ने खुद बोला है। कौन से अध्याय में? भगवत गीता अध्याय 14 और श्लोक संख्या है 15। उसमें भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर आप फिर से मनुष्य बनते हैं या नहीं। तो ये जो श्लोक है ये बताता है, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि रजसी मतलब कि रजोगुण में, प्रलयम प्रलय को, गत्वा प्राप्त करके, कर्म संगीषु सकाम कर्मियों की संगति में, जायते जन्म लेता है, तथा उसी प्रकार प्रलीन मतलब विलीन होकर, तमसी अज्ञान में, मूढ़ योनिषु पशु योनि में जायते जन्म लेता है। तो जब कोई रजोगुण में मरता है ना, तो पृथ्वी के 3 गुण बताए हैं, सतो रजो और तमो। तो सतोगुण में मरेगा तो वो ब्रह्म लोक और उच्च लोकों में जाता है, ये इसमें बता रखा है। इससे पहले वाले श्लोक में 14वें श्लोक में 14.14 भगवत गीता में बताया है कि जो सतोगुण में मरेगा तो वो उच्च लोकों में जाएगा, जो रजोगुण में मरेगा वो सकाम कर्मियों के बीच में जो है जन्म लेगा। सकाम कर्मी मतलब कि जो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए मतलब कार्यरत रहते हैं, गधों की तरह काम करते हैं, पूरे टाइम काम करते हैं, है ना, तो उनके लिए। और आगे बता रहे हैं, जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म लेता है। अब अनुवाद ये है और तात्पर्य में प्रभुपाद जी सीधे बता रहे हैं। अब जो क्वेश्चन था हमारा कि मनुष्य योनि में है तो क्या वापस से हम मनुष्य योनि नहीं मिलेगी? हमें तो मिलेगी। तो अब इसका आंसर देखिए। कुछ लोगों का विचार है, तात्पर्य में बता रहे हैं, कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता, ऐसा विचार है। यह ठीक नहीं है। यहाँ पे भोपा जी ने बिल्कुल मेंशन किया है कि ये ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार, ये जो श्लोक है 14.15, यदि कोई तमोगुण, तो ये इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो क्या होगा? वो तो वह मनुष्य के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। वहाँ से मनुष्य को विकास प्रक्रम दोबारा से पशु योनि के बाद जो भी उसका साइकिल है, पशु योनि के बाद जो भी साइकिल है उसको वापस से उसको ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा और फिर वो मनुष्य जीवन में आएगा, फिर से उसको एक मौका दिया जाएगा। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं तो उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए। तो हमें कौन से सत्व में रहना है? सतोगुण में रहना है और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। हरि बोल। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, आपका एसोसिएशन हमेशा भक्तों के साथ ही रहना चाहिए। जहाँ आपकी नज़रें हटी दुर्घटना घटेगी, है ना, फिर से आपको निम्न योनियों में जाना पड़ेगा। तो तमोगुण रजोगुण की आवश्यकता है, थोड़ी है, लेकिन आप उसे अत्यधिक करते हैं। मतलब रजोगुण में काम करना है या भक्त पैदा करने हैं, ये रजोगुण में आता है। तमोगुण में आलस्य, जठरता, ये सब आता है। इससे जो 3 श्लोक ऊपर हैं वो उन्होंने बताया है, उसमें बताया है कि उनके क्या क्या लक्षण हैं। तो हमें हमेशा इनसे ऊपर उठना है, सतोगुण में रहना है। कम से कम सतोगुण में अगर आपको नहीं पता है तो एटलीस्ट आपको क्या करना है? भक्तों का संग कीजिए, जो भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं, भगवान के विषय में बताएं, और जो भौतिकता में ले जाए आपको, उसका संग त्याग दीजिए। हरे कृष्णा।